ये हम देश के हालात पर चर्चा करें। पुलवामा 2 को हुए करीबन लगभग 14 दिन हो चुके हैं और किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं, ना आतंकी गिरफ्तार होना है, ना कुछ भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि पुलवामा 2 का राजनीतिक लाभ लेने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे। अब सायरन बजाएंगे, युद्ध के सायरन बजाएंगे, अरे लोगों को अलर्ट करेंगे कि क्यों नाटक करते, कोई कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर एक बात जानते हैं कि पुलवामा 2 है ना, एक शातिर षड्यंत्र था आतंकियों का, और उसको मूर्त रूप देने में भारत सरकार के रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, स्थानीय पुलिस, एलजी सब शरीक रहे। ये कोई छिपी बात नहीं, और ये बात अब सरकार ने भी स्वीकार कर ली। आइए अब यहाँ पर आज बात करते हैं कि राहुल गांधी पीएम ऑफिस गए, मोदी से उनकी चर्चा हुई लगभग 45 मिनट तक। आखिरकार चर्चा किस बात की हुई ये भी अभी कोई खुलासा नहीं है। हाँ, परंतु जहाँ तक जो कुछ बातें पता लगी है ना, कि वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर थी, और उसमें है ना हमारे सीरियाज खन्ना, जो खन्ना जी है ना, वो भी गए। वहाँ पर बैठक चर्चा हुई। अब ये सीबीआई का डायरेक्टर किसको बनाना है? नाजी गैंग अपना आदमी बनाना चाहिए। राहुल गांधी जो भी प्रस्ताव देंगे उस नामों को खारिज किया जाएगा। अब सीजे खन्ना जी है ना, उनको भी अब निर्णय देना है कि कौन योग्य व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति और अच्छा कामदार व्यक्ति सीबीआई का डायरेक्टर बने, जो मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली न हो, देश की जनता को सच्चा न्याय दे सके। ये मामला अब पूरा हुआ। अब यहाँ पर जातिगत जनना को लेकर भी बड़े विवाद हो गए। ये हमारे यहाँ के जो शिवराज सिंह जी है ना, वो जो भोपाल आए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले कि ये जाति गणना जो हो रही है ना, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। अच्छा है भाई, झूठ बोलो, जितना बोलना है बोलो। राहुल गांधी तो बेचारे 8 साल से जाति जनगणना के लिए संघर्षरत हैं। संसद में भी उन्होंने बहुत बातें कही है, हर जगह जा जाकर उन्होंने अलग जगाया। अब ये भी बात हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम सेना की बात करते हैं। अब तो सेना को भी बड़ी विचित्र स्थिति में लाने की पहल हो रही। एक तरफ तो ये राज्य सरकार है ना, उसको फ्री हैंड दे रही है, दूसरी तरफ कहती है कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी कैबिनेट को दीजिए, कैबिनेट स्वीकृति देगी। अरे क्यों देगी कैबिनेट स्वीकृति? कोई जरूरत नहीं है कैबिनेट को सेना के अफसरों को के पूरी जानकारी कार्रवाई करने की। और हम तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जनता युद्ध नहीं चाहती। हाँ, आत्मरक्षा के लिए भारत है ना आतंकी ठिकानों पर हमले कर, ये जनता की राय। पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि वहाँ की सरकार भी आतंकी ठिकानों पर हमले कर। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है कि रूस, चीन और अमेरिका का, कि यदि भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया तो इनका रोल क्या होगा। अभी इस पर भी अभी चर्चाएं चल रही है, समाचार आ रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के समाचार आते हैं। अब तो समाचार की है ना सत्यता पर भी सवाल खड़े होने लगे, शंका पैदा होने लगे। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि हम सेना भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी नहीं। और अब ये पानी रोकना, आयात बंद करना, ये छुटपुट फटाके टाइप कार्रवाई है ना, ये की जाएगी। और पानी रोकना भी इतना आसान नहीं है। ये सनातन धर्म के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। ये भी हम इस नाजी सरकार को बता दें। हमारे सनातन धर्मों में सर्व कल्याण की, अरे आप आतंकियों के उस पर हमला करो ना, क्यों नहीं करते हो? अभी जो कुछ समाचार आया है कि स्ट्राइक हमले करने के लिए भारत से ना मिडिल ईस्ट के देशों का सहारा लेगा। अरे क्यों सहारा लें? हम यहाँ पर हमारे सब सक्षम है। आप क्यों इजराइल के कमांडो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के कमांडो इतने सक्षम नहीं है?
अरे सेना की गरिमा मत गिराओ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की भावना है ना, ये और भड़काई जाएगी। अनेक स्थानों पर युद्ध सांप्रदायिक दंगे भी होंगे, इसकी भी पूरी संभावना लग रही है। देश में खूनी हिंसात्मक गृह युद्ध भी हो सकता है, इसकी भी संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर देश को अशांत रखने की पहल की जा रही है। और ये नाजी सरकार है ना, इसका तो लक्ष्य ही है कि देश में अशांति ही भड़की रहे। अब ये नाजी सरकार है ना, इस पर भी संकट के बादल आ। अब तो कश्मीर के एलजी सिन्हा को, अमित शाह को, इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। डाभोल को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि सेना को कमजोर करने में इन्हीं लोगों का हाथ। अब आप बताइए, जब हमारे यहाँ सेना में एयर मार्शल की पोस्ट थी, जो पूरी सेना की अग्रिम तैयारी करके रखता था, उसको वो पद आपने समाप्त कर दिया और सीडीएस बना दिया। अरे इसमें कौन सा आपने नाटक किया? फिर मार्शल की तहत तीनों सेनाएं रहती है, सारे सब उससे मिलकर काम करते थे। इस प्रकार इन्होंने है ना सेना की गरिमा को भी समाप्त किया। और सेना में आपने छटनी क्यों की? कितने आपने ट्रेंड सैनिकों को नौकरी से बाहर कर दिया, और अग्निवीरों को आप सीमा पर लड़ने के देंगे जो अभी किसी तरह से ट्रेंड नहीं है। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अरे क्या हो रहा है देश के साथ? 147 करोड़ जनता को क्यों धोखा दिया जा रहा है? ये बात कठोरता से अब तो कहना पड़ेगा। और आप जो आपसे सवाल करते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हो। कोई चैनल वाला सवाल करता है, उसके चैनल बंद करवा देते हो। नया राठौर ने आपसे सवाल किया, अरे सवाल का जवाब देना चाहिए, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये आखिरकार क्यों नाटक करते हैं? अरे ये अब देश की जनता 147 करोड़ जनता है ना, किसी भी प्रकार की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आप बात ध्यान में रख लीजिए, नाजी गैंग को स्पष्ट करो। और अब जो वक्फ बोर्ड कानून है ना, इस पर तो 15 मई को निर्णय सुनवाई होगी, और सीजीआई खन्ना 13 मार्च को ही रिटायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता कि अब सीबीआई का डायरेक्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट चाहते कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए कि जिसका कार्यकाल शॉर्ट पीरियड का ना हो, कम से कम 2 से 5 साल का उसका कार्यकाल हो, ताकि वो पूरी तैयारी के साथ कार्य कर सके, अपनी क्षमता दर्शा सके। अब कौन होगा, अभी कुछ नामों पर चर्चाएं चल रही है, किंतु नाजी गैंग जिसको चाहिए ना उस पर होगी, परंतु इस बार इतना आसान नहीं होगा सीबीआई डायरेक्टर अपने नाजी गैंग की मनमानी बनाने वाला। ये भी एक मामला बहुत बड़ा मुद्दा उठा। और इस देश में तो क्या है, हिंदू मुस्लिम की बात ही करते रहोगे। अरे महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, उस पर जरा देखो, जनता तरफ से उस पर करो। और स्वदेशी आतंकवाद कितना चल रहा है, इस पर कार्रवाई करो। इस पर तो कार्रवाई करते नहीं है, और बस हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा। अब लव जिहाद के मामले कितने आ रहे हैं, बहुत बड़ी विचित्र बातें हो रही। इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? ये सनातन धर्म की क्रूर हत्या क्यों करने पर हमारा ये नाजी गैंग, और हमारी जो देश की जनता है ना, वो भी भ्रमित है। ये जुमले रोजाना नए जुमले फेंकते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। अरे जिनका रिकॉर्ड संसद तक में झूठ बोलने का है, उन पर क्या विश्वास किया जाए, और जनता कैसे विश्वास करे? ये बहुत देश के सामने बड़े संकट की बातें हैं, मजबूरियाँ हैं। अभी देश की रक्षा तो देश की 147 करोड़ जनता को ही करनी। अरे जनता, आपको सड़क पर उतरना होगा, आइए आप सड़क पर उतरिए, पीएम हाउस को घेर लीजिए, संसद को घेर लीजिए, सारे जितने नाजी सरकार है ना उसके सब मंत्रियों को घेर लीजिए, और जो हिंदू मुस्लिम की भावनाएं फैलाते हैं उन सबको घेर लीजिए। और अपने में कह रहा हूँ कि ये काम सेना को करना चाहिए। सेना को है ना, ये नाजी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनके जो पालतू और बंधुआ चिंटू है ना, सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल, क्योंकि देश की बर्बादी के कारण तो यही है, यही देश को तबाह कर रहे हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं,
जनता को भ्रमित करना। और अब सेना क्या होगा, अभी पाक से कब युद्ध हुआ, मेरा तो ख्याल है कि युद्ध करने में कोई सार नहीं। आतंकवाद को खत्म कर दिया, आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर दिया। अरे शर्म की बात है, आज पुलवामा 2 को 14 दिन हो गए हैं और हम आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए। और आतंकवादियों के बारे में वो कैसे आए, क्या क्या हुआ, इसका भी नए नए खुलासे हैं। और इसमें ये भारत नाज़ी सरकार है ना, अपने आप में दोषी पाई जा रही। क्या नाटक हो रहा। कभी कहते हैं आतंकवादी सुरंग से आए, कभी कहा जाता है कि आतंकवादी 15 दिन पहले ही वहाँ पर मौजूद थे और आतंकी लोग हैं ना पर्यटकों को निशाना बनाएंगे, इसकी भी सूचना भारत सरकार को थी, खुफिया तंत्र को थी। तो फिर वहाँ पर घाटी में और पर्यटकों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात किया गया और पुलिस क्यों नहीं तैनात हुई। किस प्रकार की जो असुविधाएं हुई ना, ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो पुलवामा 2 के आधार पर है ना, ये नाज़ी गैंग सत्तावादी राजनीति करना है। और उसने एक दूसरा बिंदु जातिगत राजनीति का भी छेड़ दिया ताकि जनता और भ्रमित हो रहे, यहाँ पर विवाद होते रहे, आपस में नेता लोग जो आरोप प्रत्यारोप करते रहे, कुछ भी करते ना। कुल मिला कर ये नाज़ी सरकार है ना, देश में शांति नहीं चाहती है। यह सरकार देश में सुव्यवस्था और सुशासन नहीं चाहती है, ये अपना नाजीवाद थोपना चाहती है। और अब 147 करोड़ जनता किसी भी प्रकार के नाजीवाद को, तानाशाह को स्वीकार नहीं करेगी। जो कुछ बातें हैं मैंने जो उठाई है, और वे बातें उठाना भी चाहिए, अब तो जनता को भी उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और राष्ट्रपति जी है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी धृतराष्ट्र क्यों बनी हुई। तो सब सच जानते हुए भी अरे नाज़ी गैंग से प्रेम है ना, इतना तो प्रेम मत करो, वो तो आपको कठपुतली की तरह नचा रहे। आप ये भी छोड़ दीजिए, यदि आप राष्ट्र धर्म, जन धर्म, अपना सनातन धर्म, देश की जनता का धर्म नहीं निभा सकते तो आप पद में मत बैठिए, छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए पद। ये नाजीवाद की कठपुतली बनने की बदनामी से अच्छा होना कि आप त्याग पत्र दे देगी ना, तो आपके प्रति जनता में एक नया विश्वास पैदा हो जाएगा। अभी जो जनता आप में अविश्वास कर रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। ये हमने राष्ट्रपति जी को भी सुझाव दिया। हम ये चाहेंगे कि जनता, हम जो बातें करते हैं सच सबके सामने रख देते हैं, निर्णय तो देश की जनता को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।